हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं अपने बैच 10 कदम को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग में टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो क्या है, मिसिंग नंबर। तो कई लोगों के मैसेज आए थे कि सर मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें कितना भी सर कॉन्सेप्ट लगा लो और कुछ क्वेश्चन फंस गए तो वो फंस ही गए, फिर तो वो निकलते ही सॉल्व ही नहीं होते। तो आज की क्लास में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में डील करेंगे। 10 क्वेश्चन 10 एमसीक्यू यानी कि 10 कॉन्सेप्ट को। तो मिसिंग नंबर में 10 अलग अलग तरीके के एमसीक्यू को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उन सबको एक जगह अपने कॉपी पे नोट करना। उसके बाद जो भी आपके आंसर आ रहे हो उनको एक बार देखना कि आपका आंसर सही है गलत है, और कमेंट में ये लिखकर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही कर लिए। अब 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पर एक मैट्रिक्स दी गई है जिसमें आपको रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में नंबर्स दिए हैं। एक क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा यहां पर सेंटर पे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब भी आपके मैट्रिक्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो या तो उनको हम रो वाइज सॉल्व करेंगे इस तरीके से, या तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, कॉलम वाइज। कभी भी हम लोग क्रॉस में सॉल्व नहीं करते हैं, ये पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, जब भी हम आपका मैट्रिक्स को रो और कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो यहां पर हो सकता है आपका इन सबको हम लोग सम करके लिखें कुछ। जैसे आपने देखा कि 13 और 9 कितना आ जाएगा आपका 22, 22 और 24 कितना आ जाएगा 46। जैसे आपने 13, 9 और 24 का सम क्या लिख लिया 46। चलो ठीक है सर, हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करें, सेकंड वाले रो में तो सर क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग चलते हैं तीसरे वाले रो की तरफ। तीसरे वाले रो में 16, 20 और यहां पर कितना दे रखा है 10, इन सब का सम कितना आ जाएगा 46। तो यहां पर भी सम सर 46 मिल गया। सर लग रहा है इसका लॉजिक मिल गया है और हमारा आंसर बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो चलो इस चीज को अगर हम तीसरे वाले कॉलम जो बीच वाला बच गया है आपका, ये रो बच गई, इसमें लगाने की कोशिश करें तो 11 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 6, ये किसके इक्वल आना चाहिए 46 के। सर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 46 माइनस का 17, 29 आंसर आ गया सर, लेकिन सर ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। अब क्या किया जाए, ऑप्शन में जब नहीं दिया है तो गलत है। गलत मींस आपका ऑप्शन में अगर नहीं दे रखा है तो आपको कोई दूसरा मेथड लगाना है। दूसरा मेथड इसके लिए क्या हो सकता है कि जब हम इसको रो वाइज सॉल्व कर रहे थे नहीं हुआ तो कॉलम वाइज करके देख लेते हैं, क्या बुराई है, इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा और सही। 13, 11 और 14, सर सबका सम 40 आ गया, लेकिन एनर्जी बिल्कुल चली गई अंदर से, क्योंकि पहले हमने तरीका लगाया, इतनी मेहनत की, नहीं आया आंसर। तो दूसरे वाले तरीके में उतनी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। चलो तीसरे वाले कॉलम की तरफ चलते हैं। 24 और 36, 30 और 10, 40, एनर्जी और आ गई और एनर्जी बढ़ी। तो सर देखो इसमें भी सर सम कितना आ रहा है 40 आ रहा है, मतलब कॉलम का सम भी 40 है। तो क्या हम बीच वाले कॉलम का सम भी 40 कर सकते हैं? तो देखते हैं यहां पर 9 प्लस क्वेश्चन मार्क और प्लस 20 इक्वल टू किसके आना चाहिए 40 के। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 40 माइनस का 29 बराबर किसकी आ जाएगी 11, और 11 ऑप्शन में दे रखा है सर। फाइनली आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रो वाइज सॉल्व कर रहे थे लेकिन आंसर उससे 29 आ रहा था जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है। और जब कभी आंसर नहीं आता है मिसिंग नंबर के टाइप के क्वेश्चंस का तो हमें तुरंत स्विच कर जाना है किसी दूसरे मेथड की तरफ। तो यहां पर जो हमारी ट्रिक काम कर रही है वो कौन सी काम कर रही है, स्विच और कनेक्ट मेथड। स्विच और कनेक्ट मेथड किसको बोला जाता है कि एक मेथड से स्विच करके तुरंत सडन पहुंच जाना है दूसरे मेथड की तरफ। तो यहां पर ये इस चीज की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस टॉपिक के अंदर। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
ये आपको कुछ नंबर्स गिवन है, इनके रेस्पेक्ट में बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रहेगी। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें? जब भी ऐसी असमान टाइप की मैट्रिक्स हमें दिखाई देती हैं, जब डिफरेंट नंबर ऑफ रो अलग होती हैं, कॉलम अलग होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है जिसकी संख्या कम होगी उसी के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना होता है। जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे कॉलम कितने हैं 3, रो कितनी है 4, संख्या कम किसकी है? कॉलम की, तो इसको कॉलम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम पहले वाले कॉलम की बात करें तो यहां आपको पहले वाले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, दूसरी चीज आपको जो फाइंड करनी है वो क्या है? डिफरेंट नंबर। वो नंबर जो बाकी नंबर से क्या हो, बड़ा हो या एकदम से छोटा हो या स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में आपको गिवन हो। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं पहले वाले कॉलम में सर डिफरेंट नंबर 42 दिखाई दे रहा है, कोई नहीं। दूसरे वाले में आपका 68 और तीसरे नंबर में 92, तीनों में डिफरेंट नंबर, तो सर हमने पता लगा लिया कि ये डिफरेंट नंबर है। अब बाकी नंबर्स को हमें क्या करना है? कैसे भी यूज करके इस डिफरेंट नंबर तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे? 10 प्लस 5 15 और 6 21। सर 21 आ गया लेकिन 42 चाहिए था, क्या कर दें? 2 का मल्टीप्लाई कर दें। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 42। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूछेंगे कि सर इसमें 21 ऐड क्यों नहीं किया हमने? 21 और 21 भी 42 होता है, तो यहां पर 21 ऐड कर सकते थे अगर आगे वाले कॉलम भी इस सीक्वेंस को फॉलो करें। तो दूसरे वाले कॉलम में आते हैं, सर यहां पर 17 दिया हुआ है, 3 दिया है और कितना दिया है? 14। सबको ऐड किया, 20 और 14 कितना हो गया? 34। 34 में सर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 68 आएगा, 21 ऐड नहीं करना है इसमें। तो यहां पर करना क्या था? पहले 3 नंबर जो कॉलम में दे रखे थे उनको ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2। तो लास्ट वाले कॉलम में भी आपको सेम सीक्वेंस लगाना है। 8 और 15 कितना आ गया? 23। और 23 में अगर क्वेश्चन मार्क क्या ऐड कर दें और 2 का मल्टीप्लाई करें कि कितना आ जाए? 92। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना? 46। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 46 माइनस का 23 किसके इक्वल आ जाएगा? 23 के। तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, खटाक से आंसर लगाना है, यहां पर आपको देर नहीं लगानी। तो आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये अलग अलग हों, तो आपको ये देखना है कि किसकी संख्या सबसे कम है, उसी के रेस्पेक्ट में उसको सॉल्व करना है। आगे तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है और ये नंबर कुछ इस तरीके से दिए हैं। क्या तरीका लग सकता है इसमें? रो वाइज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हो रहा है सॉल्व। कॉलम वाइज कर लिया, वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहा सर। डिफरेंट नंबर, वो भी सर यहां पर नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो और क्या कर सकते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी देखो, पहली चीज तो ये है कि यहां पर नंबर ऑफ रो आपके कितने दे रखे हैं? 3, कॉलम दे रखे हैं 4, तो रो वाइज सॉल्व होगा, ये तो पक्का है। अब रो वाइज सॉल्व होगा कैसे? जब हम 11 और 25 को ऐड करते हैं, 11 और 25 को जब ऐड करते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आता है? 17 और 19 के सम के, यानी कि इन दोनों के सम के हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 11 और 25 कितना आएगा? 36, और 17 और 19 कितना आएगा? 36 आ जाएगा। चलो हम सेकंड वाले कॉलम में भी चेक कर लेते हैं। 6 + 34 किसके इक्वल आना चाहिए आपका? 12 + 28 के। तो 12 + 28 यानी कि किसकी आ गया? 40 = 40 आ गया। कोई बात नहीं है, तो तीसरे वाले में भी आपका यही चीज अप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। इसमें 8 और 19 को अगर हम ऐड करेंगे, 8 और 19 को ऐड करेंगे तो 27। अब क्वेश्चन मार्क में क्या ऐड कर दें? क्वेश्चन मार्क में आपका क्या करें? क्वेश्चन और मार्क +11 करने पर आपको कितना मिलना चाहिए? सम 27। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 माइनस का 11, यानी कि कितना आंसर आएगा यहाँ पर? 16। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन 16 सही मिल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ था। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों सेम दे रखे हैं। अब यहां पर आपको चेक करना है कि डिफरेंट नंबर क्या है। ठीक है, डिफरेंट नंबर अगर हमें मिल जाएगा तो हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि इसको रो वाइज सॉल्व करें, कॉलम वाइज सॉल्व करें, या कौन सा नंबर ऐसा है जो कि सबसे अलग है और उसके अलावा बचे हुए नंबर को कैसे यूज किया जाए ताकि उस नंबर पर पहुंच जाएं। पहले वाले अगर हम रो में जाएंगे तो यहाँ डिफरेंट नंबर क्या आएगा? 20।
दूसरे वाले रो में 15, यहाँ 25 और यहाँ 22। अगर इसको हम कॉलम वाइज देखते हैं तो कॉलम वाइज में आपका एक डिफरेंट नंबर इसमें है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो कॉलम वाइज तो इसको सॉल्व नहीं करना है। रो वाइज देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब बचे हुए नंबर्स का यूज करना है आपको। 5, 6 और 9 कितना आ जाएगा आपका सम 20 के इक्वल, जो कि क्या है डिफरेंट नंबर। ऐसे ही 4 और 8 का सम 12 और ये 3 कितना आ जाएगा 15 के इक्वल, जो कि क्या है आपका सेकंड वाले रो में डिफरेंट नंबर। आगे चलेंगे 9 और 7 16 और 9 किसके इक्वल है 25 के, थर्ड डिफरेंट नंबर। इसके बाद फोर्थ वाले में चलते हैं तो 7 8 प्लस क्वेश्चन मार्क किसके इक्वल आना चाहिए 22 के, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 22 माइनस का 15 किसके इक्वल आ जाएगा 7 के। तो कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन का आंसर भी ए ऑप्शन ही रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हमें मिल गया ए ऑप्शन। तो ये भी एक तरीका होता है, इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आगे चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन में डिफरेंट नंबर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 108 208 और 245 है। अब यहां पर इन दोनों नंबर्स को यूज करके इस पर पहुंचना है, इन दोनों नंबर का यूज करके इस पे और यहां इससे यहां पर, ठीक है। या तो दूसरा तरीका भी हम लोग लगा सकते हैं, कैसे आप कहोगे सर 108 तो 9 से डिवाइड हो जाता है, 108 9 से डिवाइड हो जाएगा कितना 12 टाइम, और 12 में अगर हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 17। यानी कि 108 को 9 से डिवाइड किया 12, 5 ऐड किया 17। दूसरे वाले रो में देखते हैं तो यहां पर 208 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 8 से, ठीक है। तो यहां पर 208 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 दूनी 16, 8 सिंह 48, 26, और 26 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 31, ये 31 आ रहा है, ठीक है। तो आगे क्या करना है आपको 245 को भाग देना है किससे 7 से, और कितना ऐड करना है यहाँ पर 5, ठीक है। 245 को 7 से भाग दिया, 5 ऐड किया, क्या रिजल्ट आएगा तो देखो 7 तिया 21, 7 पन्ने 35, 35 और 5 कितना आ जाएगा 40। तो आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। तो 5th वाले क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6th वाले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर 50 75 क्वेश्चन मार्क 7 47 12 64 169 25। अब यहां पर अगर डिफरेंट नंबर की बात करें तो ये 64 हमें डिफरेंट दिखा, 169 और ये 25, क्योंकि ये संख्याएं क्या है पूर्ण वर्ग, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है कॉलम वाइज। कॉलम वाइज कैसे सॉल्व करेंगे, 50 और 7 का यूज करके 64 पर जाना है, मतलब 50 में ऐड करेंगे 7 का डबल, 7 का डबल कर दिया तो कितना आ गया 64। आगे चलेंगे तो यहां पर 75 में ऐड कर देंगे किसका 47 का डबल, यानी कि 94, कितना आ जाएगा सम करके 169, और क्वेश्चन मार्क में ऐड कर देंगे 12 का डबल, किसके इक्वल आना चाहिए 25 के। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस का 24 बराबर 1। तो आंसर आएगा इसका पहला ऑप्शन 1। तो इसमें 6th वाले क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ही लंबा चौड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, और यहां पर हमें यह बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। अब सबसे पहली चीज जो स्टार्टिंग से बताई जा रही है कि नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर अलग अलग हैं तो आपको देखना है किसकी संख्या सबसे कम है। तो किसकी संख्या कम है कॉलम की, मतलब इसको कॉलम वाइज सॉल्व करना है, ठीक है। अब कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे तो यहां पर अगर हम डिफरेंट नंबर देखें तो 20 42 19 और 40 ये हमें डिफरेंट नंबर मिले, मतलब इन संख्याओं का यूज करके कैसे भी इस पर पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, 14 में अगर गुणा करोगे किसका 4 का तो कितना आएगा 56, 12 में गुणा करोगे अगर 3 का तो कितना आएगा 36, तो 56 में से 36 माइनस किया तो कितना आ गया 20 आ गया। ये पहले वाले कॉलम का हमें सीक्वेंस मिल गया। दूसरे कॉलम में जाएंगे तो यहां पर 9 गुणा 9 किया तो कितना आ गया 81, और आगे 13 गुणा 3 किया तो 39, 81 में से 39 माइनस किया तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा 42। तो हमें दूसरे वाले कॉलम को भी हमने सीक्वेंस में ला दिया। तीसरे वाले कॉलम की तरफ जाएंगे तो 12 गुणा 8 96 माइनस का 7 गुणा 11 77, 96 में से 77 माइनस किया तो कितना आ गया 19। तो तीसरे वाले कॉलम में भी हमें आपका मिल गया सीक्वेंस 19 आ गया।
तो लास्ट वाले में भी सेम करना है, 20 गुणा 10 200 माइनस आगे 20 गुणा क्वेश्चन मार्क, किसके इक्वल आना चाहिए 40 के। इस तरह से क्वेश्चन करोगे कभी गलत आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर सीक्वेंस इस तरह से रखना है। तो ये आपका 20 गुणा क्वेश्चन मार्क किसके इक्वल है 200 माइनस के 40 यानी कि 160 के इक्वल। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 बटे 20 बराबर 8। तो इसमें जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। 7 का आंसर बी ऑप्शन। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सर्कल की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। सर्कल की फॉर्म में अगर गिवन है, अभी तक वो मैट्रिक्स के क्वेश्चन किए थे, सर्कल वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो यहां पर अगर हम इस बात करें कि इस सर्कल को टोटल कितने 1 2 3 4 और 4 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे अगर हमें 4 से 14 पर पहुंचना है तो 4 से 14 पर कैसे पहुंचेंगे 4 तिया 12 और 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 29 पर जाना है सर, कैसे पहुंचा जाए। तो यहां पर 9 में भी सर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे तो किस पे आ जाएंगे 29 पर आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो क्या आगे भी ऐसे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो और कैसे पहुंचेंगे 26 से क्या 80 पर भी पहुंच सकते हैं। तो 26 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 और 2 ऐड किया तो कितना आ गया 80। सीक्वेंस मिल गया। तो लास्ट में आपको करना क्या है इस 6 से पहुंचना है इस क्वेश्चन मार्क की तरफ। 6 से क्वेश्चन मार्क की तरफ कैसे पहुंचोगे 6 तिया 18 और 2 ऐड करने पर कितना आ जाएगा 20। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन 20। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, जैसा आपका ट्राइंगल 2 हैं आपके ट्राइंगल और एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनमें कुछ नंबर्स आपके फिल किए गए हैं और सेंटर पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है क्या 10, ठीक है। आपका जो काला जादू होता है वो इसी तरह से लोग करते हैं। तो आपका इस तरह से वो ट्राइंगल बना के आपका बीच में कुछ ना कुछ आपका वो रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक तरह से आपको क्या है इसमें ये देखना है कि इन सारे नंबर्स को हमें किस तरह से अरेंज करना है ताकि 10 का भी यूज हो जाए और ये सारे नंबर अरेंज भी हो जाए। कैसे अरेंज होंगे 6 से पहुंचेंगे किस पे 26 पर। कैसे पहुंचेंगे 6 से 26 पर 6 का स्क्वायर माइनस का 10 बराबर 26। आगे 9 से पहुंचेंगे 71 की तरफ। कैसे पहुंचेंगे 9 से 71 9 का स्क्वायर माइनस का 10 कितना आ गया आपका 81 माइनस 10 71। फिर आगे गए तो 7 से पहुंचेंगे कहां पर क्वेश्चन मार्क पर। कैसे पहुंच सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस का 10, 49 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया 39। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 9th का आंसर सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन हमें 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। यहां पर ये बताना है इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था एक। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। अब इसमें अगर हम डिफरेंट नंबर की बात करें तो यहां पर 100 ये आपका 60, ठीक है। देखते हैं कैसे आएगा 9 और 1 और ये 2 इसका यूज करके 100 पर पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे 9 और 1 तो होता है 10, ठीक है। 9 और 1 कितना होता है 10, ठीक है। और 10 में अगर ये 2 जो है इसका यूज अगर हम पावर के तौर पे कर लें तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। इसी तरह से जब हम 33 और 27 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 60 और 1 को पावर के तौर पे लगा देंगे तो हमें आपका 60 मिल जाएगा। इसके अगले वाले जब बॉक्स की तरफ जाएंगे तो यहां पर भी 2 + 4 क्या आ जाएगा 6 और 3 को हम एज ए पावर यूज कर लेंगे। ये नंबर जो है वो एज ए पावर यूज किए गए हैं। तो यहां पर 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216। तो आंसर क्या आएगा इसका डी ऑप्शन 216। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने 10 डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व किए। इन क्वेश्चंस पे आप कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपके दिमाग में ये चीज सेट रहेगी। अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो हमें डिफरेंट नंबर देखना है, हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में किसकी संख्या सबसे कम है। या इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो आपके अगर सर्कल की फॉर्म में दे रखे हैं तो आमने सामने से सॉल्व कर सकते हैं या इस तरह का क्वेश्चन है आएगा तो हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 10 क्वेश्चन में आपका जो भी स्कोर रहा हो, जो भी आपने 10 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन सही किए हो उनको ईमानदारी के साथ में कमेंट में जरूर लिख के बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, दोस्तों तक आपका शेयर करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।